व्हीटस्टोन से तो अभी मैंने आपको कहा कि व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, ये 4 प्रतिरोध P, Q, R, S, एक सेल तथा एक विभवमापी की सहायता से इसका उपयोग करके एक ऐसी युक्ति बनाई जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसकी सहायता से यानी इस विशेष परिपथ का उपयोग करके, हमने यहाँ लिखा है कि इस विशेष परिपथ का उपयोग करके किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आपको प्रैक्टिकल में भी लैब में भी करने के लिए मिलेगा। इसका सिद्धांत क्या है या इसका फार्मूला क्या है? तो इसका सिद्धांत यही है, P/Q इक्वल टू R/S। ये होता है, ये सूत्र है जिसको यहाँ सिद्ध करना है। ध्यान से आप देखेंगे, यदि ये पूरा परिपथ संतुलन की अवस्था में हो, ये पूरा परिपथ संतुलन की अवस्था में हो, तो यहाँ B और C के बीच जो विभवमापी लगी है, इसमें धारा का बहना बंद हो जाएगा या धारा का मान शून्य हो जाएगा। ये जो आपकी सुई यह दिखा रही है वह सीधे शून्य पर दिखाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि परिपथ संतुलन की अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था में हो, तो बिंदु B व D जो आप देख रहे हो, यहाँ बिंदु परिपथ में B है और D है, इन दोनों का विभवांतर क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, समान होगा। यदि परिपथ संतुलन की अवस्था में हो तो बिंदु B व D पर विभव का मान बराबर होगा। ये हो जाए। इसलिए बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, किरचॉफ का प्रथम नियम आप इस पर लगा दो। क्या होगा? मैंने कल ही बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया है, संधि का नियम। बिंदु B पर यहाँ ध्यान से देखिए, I1, I2 और ये IG। I1 B की ओर जा रही है, I2 B से दूर जा रही है और ये IG यह भी दूर जा रही है। तो हमने आपको बताया था कि जो बिंदु के तरफ आ रही होगी, संधि के तरफ जाने वाली धाराएं धनात्मक और दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो यदि इस पर आप लगाओगे तो यही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? I1 प्लस होगा, पुनः इसके बाद माइनस I2, यह भी IG भी का होगा आपका, ये भी माइनस होगा, बराबर 0। किरचॉफ का प्रथम नियम यही है कि किसी संधि पर या किसी परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं, सभी मिलने वाली धाराओं
का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो जो जा रही है उस बिंदु पर या वहां से दूर हट रही है, सबका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ विभवमापी संतुलन की अवस्था में है, पूरा परिपथ संतुलन की अवस्था में है, इसलिए बी और डी के बीच में धारा IG का मान क्या होगा? शून्य, क्योंकि धारा उसमें क्या होगी? नहीं बहेगी। जब हाँ, तब यहाँ लिख लेंगे चूंकि IG बराबर क्या होगा? शून्य, इसलिए I1 ये 0 हो जाएगा, माइनस I2 बराबर 0, या I1 बराबर I2, समीकरण नंबर 1। नीचे लिखेंगे आप इसी प्रकार बिंदु D पर, इसी प्रकार बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, इसी प्रकार इस पर आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगाइए। देखिए, ये धारा इधर आ रही है, ये धारा आपकी जा रही है, यह भी आ रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यही I3 पॉजिटिव होगा, ये आपका IG ये भी आपका पॉजिटिव होगा, आपका I4 जो होगा यह आपका निगेटिव होगा, और इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ भी आप लिख सकते हैं चूंकि IG बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये पूरा परिपथ क्या है? संतुलन की अवस्था में है। और जब संतुलन की अवस्था में है तो यहाँ जो आपकी विभवमापी गैल्वेनोमीटर लगा है, इसकी जो सुई होगी बिल्कुल 0 पर होगा, और उसमें जब 0 पर होगा इसका मतलब कि इसमें धारा नहीं बहेगी। यही मैंने कहा, जब संतुलन की अवस्था में होगा तो धारा नहीं बहेगी, और बिंदु B और D दोनों पर विभव का मान क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, यदि यह 0 हो जाएगा, I3 बराबर I4, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। पुनः यहाँ देख लेंगे आप, क्या लिखेंगे? पुनः परिपथ, बंद परिपथ, आपको बंद परिपथ दिखाई दे रहा होगा, बंद पास या बंद परिपथ। कौन सा बंद परिपथ? आ जाइए थोड़ा सा फिगर में। ABDA, क्या मैंने कहा भाई? ADB, यानी यहां से A से B की ओर, B से D की ओर, और D से A की ओर। तो यदि इस पर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, हमने कल ही अभी नेक्स्ट क्लास में आपको द्वितीय नियम बताया था और समझाया था, तो क्या होगा? इस पर द्वितीय नियम लागू करिए। देखिए, बंद परिपथ, पुनः बंद परिपथ ABDA में क्या हो जाएगा भाई? यहाँ देखिए, ये बिल्कुल धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मैंने यही कल समझाया था। और यदि विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है? निगेटिव होता है। अब यहाँ देखिए, धारा की दिशा में यह जो प्रतिरोध है कितना है? P, और इस धारा का मान क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका? I1P, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पुनः यहाँ देखिए, ये भी क्या है? धारा की दिशा में है, यह भी आपका क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका? IG, तो ये तो संतुलन की अवस्था में है, तो इसकी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा? 0। तो इसको 9 लिखें या लिख लेते हैं इंटू आप G कह सकते हो, या इसे चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, और जब संतुलन की अवस्था में है तो इसमें धारा नहीं बह रही है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे, कहाँ? यहाँ देखिए, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, धारा की दिशा इधर है, हम चल रहे हैं किधर? धारा की विपरीत दिशा में। भाई हमने A से B गया, B से D गया,
अब डी से कहाँ जा रहे हैं, ए, तब इसलिए हम धारा के कहाँ चल रहे हैं, बिल्कुल विपरीत। तो धारा के विपरीत चलेंगे तो ये आर जो रेजिस्टेंस है और इस धारा का मान क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ का हो जाएगा आपका यानी -I3R, इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हो I1P बराबर I3R, समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। इसी प्रकार बंद पास इसमें देखिए आप, इसमें यहाँ से आप सीधे ऐसे जाइए, फिर ऐसे आइए और इधर से ऐसे आइए, यानी इसमें देखिए B, C से D और D से B, यानी यहाँ का लिखेंगे। इसी प्रकार बंद परिपथ B, C, D और फिर इसके बाद B में, इसमें आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करिए। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, I2Q, धारा की दिशा में जा रहे हैं, द्वितीय नियम क्या कहती है, धारा की दिशा में धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या हो जाएगा आपका I2Q, यहाँ आप लिखेंगे I2Q, ये आपका धनात्मक हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ विपरीत दिशा में जा रहा है कि नहीं भाई, धारा की दिशा इधर है, दिखाई दे रहा है, हम चल रहे हैं कहाँ, विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ का हो जाएगा आपका -I4, यहाँ का हो जाएगा S, और चूंकि यह जो है संतुलन में है, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी तो उसका मान 0 होगा, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बराबर 0। या आप यहाँ कह सकते हो I2Q बराबर I4S, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ आप लिखोगे समीकरण 3 भागा समीकरण 4, समीकरण 3 में 4 से आप भाग दे दो, समीकरण 3 भागा 4 करोगे तो देखिए भाग हम दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, I1P बटा में I2Q इक्वल टू, यहाँ देखिए I3R अपन I4S हो गया। यहाँ देखिए सोइए मत, यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 से आपने देखा कि I1 बराबर क्या है, I2 है, और I3 बराबर क्या है, I4 है। तो आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से क्या है भाई, 1 और 2 से क्या है, I1 बराबर I2 है तथा I3 बराबर क्या है, I4 है, I3 बराबर आपका I4 है। अब यहाँ देखिए तो I1 से I2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ भी I3 जब ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका बचेगा क्या बच्चा, P बटा में Q बराबर R बटा में S। देख रहे हैं, यही सिद्धांत है और यही फार्मूला हमें सिद्ध करना था। इस तरह से आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये हुआ आपका व्हीटस्टोन का फार्मूला।